मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो रशियन एक शख्स को एक बहुत ही डेडली चीज सेल करते हैं। इसके बाद वो शख्स धोखे से इन दोनों को मार देता है और इसके बाद वो उस जगह को आग लगा के जला देता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, ईथन और नूरा। नूरा का प्रेगनेंसी टेस्ट आज पॉजिटिव आया है और ये लोग आज क्रिसमस के दिन भी अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर ईथन और नूरा एक ही एयरपोर्ट पर काम करते हैं, जिसमें नूरा एक ऑपरेशन मैनेजर है जबकि ईथन सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंट के तौर पर काम करता है। और इसी वजह से आज उसकी गर्लफ्रेंड उससे इतना खुश नहीं है। वो चाहती है कि वो प्लीज ज्वाइन करने के लिए दोबारा अप्लाई करे, लेकिन ईथन ऐसा नहीं करना चाहता। उसने एक बार अप्लाई किया था क्योंकि उसके फादर एक अपराधी थे, इस वजह से पुलिस वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए अब ये दोनों एक ही एयरपोर्ट पर काम करते हैं। ईथन जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो अपने सीनियर से खुद को प्रमोट करने की बात करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसका प्रमोशन अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर वो अपने सीनियर से अपनी आज की ड्यूटी स्कैनर पर लगाने के लिए कहता है। वो चाहता है कि कम से कम फ्रंट लाइन पे काम करके उसकी रेपुटेशन ऐसी बन जाएगी कि इसके बाद वो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की जॉब शायद हासिल कर सके। और ईथन का सुपीरियर उसकी आज की ड्यूटी उसके दोस्त की जगह स्कैनर पर लगा देता है। एयरपोर्ट के सामने पार्किंग लॉट में एक रेडी टेडी नेम की वैन आके रुकती है, जिसमें किसी शख्स ने एयरपोर्ट के पुराने सिक्योरिटी एजेंट को बंदी बनाकर रखा होता है और वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरास को हैक करके देखने लगता है। इसके बाद वो एयरपोर्ट में मौजूद किसी शख्स से बात करता है और न्यू सिक्योरिटी एजेंट जिसकी ड्यूटी आज स्कैनर पर लगनी थी, उसके घर पर उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए इन्होंने किसी को भेजा होता है। लेकिन वो शख्स जिससे ये इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है वो उसे बताता है कि आज जॉर्डन तो स्कैनर पर मौजूद ही नहीं है, आज किसी और की ड्यूटी स्कैनर पर लगी हुई है, तो जॉर्डन की फैमिली को किडनैप ना किया जाए। और अब वो जल्दी जल्दी ईथन के बारे में जानते हैं और फिर अपने बंदों को ईथन के घर पर उसकी फैमिली में से किसी को किडनैप करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड अकेले रहते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी आज एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, जिसका नाम नोरा है और वो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद वो लोग ईथन के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पर एक पैसेंजर को अपने सामान में से एक एयरपीस मिलता है, तो वो स्कैनर पे मौजूद ईथन से कहती है कि ये एयरपीस मेरा नहीं है। अभी ईथन एयरपीस को चेक ही कर रहा होता है कि उसके सेलफोन पे मैसेज आता है कि वो ये ईयरपीस लगा ले। अब ईथन के एयरपीस लगाते ही कोई शख्स उससे बात करने लगता है, जिसे पहले तो वो ये समझता है कि कोई उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो शख्स उसे बताता है कि वो एक खतरनाक किलर है और आज वो सिर्फ कुछ सामान स्मगल करना चाहता है। 1 बैग फॉर 1 लाइफ, एक जिंदगी के बदले एक बैग। और वो ईथन से रिलेटेड सब लोगों की उसे डिटेल्स बताता है कि किसके कितने फैमिली मेंबर हैं, और अगर ईथन ने उसके सामान को स्कैनर से आसानी गुजरने ना दिया तो फिर आज किसी न किसी की जान वो ले लेगा। और इसके बाद वो ईथन को बताता है कि वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। इसके अलावा उसकी टीम सीसीटीवी कैमरास की मदद से ईथन के हर एक मूव को देख रहे हैं, इसलिए ईथन कोई भी ऐसी हरकत ना करे। लेकिन ईथन उसकी इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए मोबाइल को छुपाकर 911 डायल करता है, जबकि बाहर वैन में बैठा हुआ शख्स ऑपोजिट साइड के सीसीटीवी कैमरा से ईथन को 911 डायल करते हुए देख लेता है। और एयरपोर्ट पे मौजूद शख्स जो कि ईथन से बात कर रहा होता है वो ईथन को कहता है कि अब तक तो मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ जो एक बैग लेकर वाशिंगटन डीसी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने अभी कॉल ना काटी तो फिर नोरा को मैं अभी इसी वक्त मार दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर अब ईथन कांपने लगता है। अब उसे सच में महसूस हुआ है कि कोई शख्स उससे बात कर रहा है। ईथन इस ट्रैवलर की बातें मानने तो लगा है, लेकिन अभी भी वो चालाकी से अपनी स्मार्ट वॉच में सीक्रेट मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है, जिसे ट्रैवलर सीसीटीवी कैमरा से फिर देख लेता है और उसे स्मार्ट वॉच, मोबाइल और हर किस्म की गैजेट लॉक करने के लिए कहता है। अब क्योंकि बात ईथन को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है तो अब ट्रैवलर उसे अपनी शर्तें बताने लगता है।
एक तो ईथन को बैग स्कैनर से गुजरने देना है, दूसरा अगर कोई बैग खोलने लगे तो उसे बैग खोलने से रोकना है, बैग को सेफली प्लेन तक पहुंचाना अब ईथन की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर एलिना कोल को देखते हैं जो कि 2 रशियंस के मर्डर के क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। यहाँ पर उन्हें मिलती है एक वॉच जिसमें लगी सिम 72 आवर्स तक वॉइस रिकॉर्ड कर सकती है और वो चिप अभी महफूज होती है और यहाँ से एलिना अपनी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट करती हैं। ईथन के ट्रैवलर से बात करते करते उसे ऐसी आवाज आने लगती है जैसे ट्रैवलर स्नैक्स खा रहा है और उसके करीब ग्लास गिरने की आवाज आती है, जिसे ईथन को पता चल जाता है कि कौन शख्स उससे एयरपीस पर बात कर रहा है और इस बार सीक्रेट बोर्डिंग पास वाला मैसेज वो कामयाबी से गार्ड को दे देता है, जिसे सिर्फ लेजर लाइट से ही पढ़ा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही ट्रैवलर को ढूंढने लगता है उसके नकली बोर्डिंग पास से, तो ट्रैवलर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बस एक छोटी सी पिंच एक टॉक्सिक जहर की, गार्ड को विद इन 1 सेकेंड हार्ट अटैक होता है और वो वहीं पर मर जाता है। और अब ट्रैवलर ईथन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम किसी को बताओगे तो इसके नुकसानात होंगे, तो अब देखो तुम्हारी वजह से एक शख्स मारा गया है। ऑफिसर एलिना कोल को यहाँ पर वॉच से निकाली हुई चिप से वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे उसे क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि एक बेहद टॉक्सिक हार्ट अटैक करने वाला जहर जो कि रशिया से मंगवाया गया है यहाँ पर किसी को कत्ल करने के लिए, और इसी वजह से उसके बायर ने, और ये कत्ल हो सकता है किसी बहुत ही खास शख्स का हो क्योंकि उसके बायर ने इस टॉक्सिक जहर के सेलर को, जो कि दोनों रशियंस थे, उन्हें मौके पर ही मार दिया था और फिर बिल्डिंग को जला दिया था। और दूसरी तरफ ट्रैवलर ईथन को बताता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा वर्कर है जो कि पे करने पर काम करता है और इस बार उसका काम है कि उसने सिर्फ इस ब्रीफ केस को वाशिंगटन डीसी लेके जाना है। ईथन की उल्टी सीधी हरकतें देखकर अब उसका दोस्त जेसन उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। वो समझता है शायद आज पहले दिन ईथन इस नए काम की वजह से नर्वस हो रहा है, लेकिन ट्रैवलर ईथन को बताता है कि अब जेसन की लाइफ खतरे में है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसकी सीट वापस ले लो। यहाँ पर ईथन जेसन की ड्रिंक में अल्कोहल मिला देता है, जिससे उसका सुपीरियर उसे उस सीट से उठाकर वहां से ले जाता है कि तुम ड्यूटी पर शराब पी रहे हो। इसके बाद एक और शख्स ब्रीफकेस के साथ एयरपोर्ट पे एंटर होता है और इसके बारे में ईथन को ट्रैवलर बताता है कि अब एक ब्रीफकेस तुम्हारे पास आने वाला है जिसे तुमने यहाँ से जाने देना है। जब ईथन उस ब्रीफकेस के अंदर देखता है तो वो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह लगता है, एक कंप्लीट डिवाइस। अब यहाँ पर ईथन ट्रैवलर से पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम एक टेररिस्ट नहीं हो, तो फिर ये बॉम्ब क्यों लेकर जा रहे हो? जिस पर ट्रैवलर उसे जवाब देता है कि ये कोई बॉम्ब नहीं बल्कि एक बेहद घातक टॉक्सिक जहर है जिसे नोविचोक कहते हैं। इसे रशिया ने बनाया है और यहाँ पर भेजा है, मुझे सिर्फ इसे फ्लाइट तक पहुँचाना है। और वो ईथन को बताता है कि बेशक 250 लोग जो इस फ्लाइट पे मौजूद होंगे वो कुछ ही देर बाद मरने वाले हैं, लेकिन तुम इसी तरह काम रहो जब तक के फ्लाइट उड़ान नहीं बढ़ती। ईथन जब वापस आता है तो जो शख्स उस ब्रीफकेस के साथ स्कैनर से क्लियर करके ईथन ने जाने दिया था, ईथन बहुत ही चालाकी से उसे उन लोगों की लिस्ट में डाल देता है जिनकी मैनुअल इंस्पेक्शन होना अभी बाकी है। लेकिन ट्रैवलर को जब इस बात का पता चलता है तो ईथन को रेस्ट रूम में बुलाता है जहाँ पर वो बॉम्ब को टाइमर को 10 मिनट पे सेट करके उसे चला देता है और ईथन से कहता है कि अगर बॉम्ब फटा तो 10,000 लोग जो कि एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं क्रिसमस ईव की वजह से, वो अभी यहाँ पर मर जाएंगे। तो अब तुम जाओ और मेरा ब्रीफकेस और उस शख्स को बचा कर लाओ जिसे तुमने इंस्पेक्शन के लिए भिजवा दिया है। जब ईथन उसे बचाने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसका सिक्योरिटी सुपीरियर मारा जाता है। इसके बाद ट्रैवलर ईथन को बम को डिफ्यूज करने का तरीका बताता है और बिल आखिर बॉम्ब फटने से बच जाता है। और जब ये लोग उस बॉम्ब को लेकर प्लेन तक जा रहे होते हैं तो ट्रैवलर मेटियो को ईथन को मारने के लिए कहता है। वो अपनी प्लास्टिक गन से ईथन पर फायर करता है, लेकिन ईथन बच जाता है और गन चूंकि प्लास्टिक की होती है इसलिए वो फट जाती है, जिससे मेटियो वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद ट्रैवलर खुद उस केस को लेने के लिए वहां पर आता है, लेकिन ईथन उतनी देर में उस परफेक्ट साइज के केस
केस को जो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो प्लेन की सीट्स वाले हिस्से पर ही आ सके, लेकिन अब ईथन ने जिस केस के साथ उसको चेंज किया है वो साइज में बड़ा है और उसे प्लेन के कार्गो वाले हिस्से में ही रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि 911 से उन्हें किसी सिक्योरिटी एजेंट की कॉल आई थी लेकिन उसने बात नहीं की, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब एयरपोर्ट की तरफ आने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका अपना ही एजेंट इस नोविचोक जहर के केस में मुलविस है और वो मारना चाहता है कांग्रेस